नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कोकोपीट क्या होता है, कैसे घर में बनाएं और इसके जो 11 जबरदस्त फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोकोपीट होता क्या है। नारियल होता है, नारियल के रेशेदार छिलके को कूट कर जो चूड़ा और रेशा निकलता है उस मिक्स को कोकोपीट कहते हैं। दोस्तों, कोकोपीट का उपयोग आजकल जगह की कमी की वजह से ज्यादातर लोग जमीन की बजाय गमले में पौधा लगाते हैं या फिर रूफ गार्डनिंग बनाते हैं। ऐसे गमलों में कोकोपीट का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। मिट्टी रहित खेती में भी मुख्यतः कोकोपीट का प्रयोग होता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस, नर्सरी, किचन गार्डन, बीज रोपण, नए पौधे तैयार करने में कोकोपीट बहुत ही फायदेमंद होता है। ये गमले वाले पौधे जैसे कि इंडोर प्लांट, कैक्टस, हैंगिंग बास्केट वाले पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पौधे लगाने के लिए गमले में मिट्टी की जो रेशो की मात्रा है वो मैं आपको हमेशा बताता हूं, आज भी बता देता हूं। गोबर की खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट चाहिए, इसके अलावा मिट्टी चाहिए और कोकोपीट चाहिए। पौधे लगाने के लिए गमले में मिट्टी, गोबर की खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट, कोकोपीट का अनुपात 2:1:1 होना चाहिए। मतलब मिट्टी में 1/4 भाग कोकोपीट होना चाहिए और 1/4 भाग कंपोस्ट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2:1:1। उसके अलावा आपको जो है इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अब क्या फायदे हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। गमले की मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से मिट्टी टाइट नहीं होती, जिसकी वजह से जड़ को बढ़ने में बहुत आसानी होती है और पोषक तत्व भी पौधे को मिलते हैं। कोकोपीट बीज रोपने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोकोपीट प्राकृतिक रूप से ही एंटी फंगल होता है, यानी कि फंगस नहीं लगने देता बीजों में। कोकोपीट में पानी को सोखने की क्षमता होती है, इसीलिए यह पौधे को सूखने नहीं देता, जरूरी नमी देता है और फालतू पानी बाहर निकाल देता है। इसलिए पौधा ज्यादा पानी देने या कम पानी देने की गलती से या अंडर वाटरिंग की गलती से सुरक्षित रहता है। इन गुणों के अलावा कोकोपीट खुद भी कई पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि होता है, जो कि पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है। कोकोपीट का पीएच लेवल जो होता है 5.7 से लेकर 6.5 के आसपास होता है, जो कि पौधे की बढ़त के लिए बेहद जरूरी है। मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से बीमारियां, कीट यानी कि खरपतवार की समस्या खत्म हो जाती है। कोकोपीट 100% ऑर्गेनिक यानी कि जैविक पदार्थ है, जो कि पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए सुरक्षित है। इसे आसानी से रिसाइकलिंग किया जा सकता है। इसे मिलाने से पौधे में बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता है और पौधे की उम्र बढ़ती है। अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के बावजूद कोकोपीट पानी का उचित निकास और मिट्टी में हवा का संरक्षण बनाए रखता है। कोकोपीट कई सारे न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इसलिए पौधे में अन्य खाद्य मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, गमले की मिट्टी में लोग बालू मिक्स करते हैं, जिससे पानी का ड्रेनेज सही रहे। कोकोपीट बालू का अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास बालू नहीं है तो आप जो है कोकोपीट डाल सकते हैं, जो कि सही ड्रेनेज के साथ पोषक तत्व भी देता है। अगर गमले की मिट्टी के ऊपर 1 इंच कोकोपीट की परत बिछा दी जाए तो इससे भी पौधे का पानी ज्यादा नहीं सूखता, नमी बनी रहती है, साथ ही घास या खरपतवार नहीं उगते। दोस्तों, एक नारियल से करीब 100 ग्राम छिलका निकलता है, जिसे कूट पीसकर चूरा और रेशे को छोटे छोटे टुकड़े करके आप आसानी से बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि घर में कोकोपीट कैसे बनाएं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बाजार में भी आपको मिल जाएगा ये। तो जो बाजार में मिलता है उस कोकोपीट को कैसे यूज करना है, उसी जो है आपको कोकोपीट को पहले जो ईंट आती है उसको आपको जो है पानी में डुबाना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी हो। डुबाने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें और इसके बाद हो सके तो ज्यादा छोड़ दें
5-6 घंटे के लिए छोड़ दें, अच्छा है। इसके बाद इसे निचोड़ लें और इसी तरह से 2 से 3 बार पानी से जो है इसे अच्छे से निचोड़ लें, ताकि जो बाजार से जो आपको जो है कोकोपीट की जो ईट मिली हुई है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल ना रहे। और ये इसे सुखाकर फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले घर में कैसे बनाते हैं कोकोपीट वो मैं आपको बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कोकोपीट बनाएं। तो उसके लिए हमें चाहिए, ये देखिए नारियल का छिलका होता है, आपको मंदिर में मिल जाएगा आराम से कहीं भी। तो ये चाहिए हमें, तो इससे बनाते हैं। तो इसको हम पहले जो है इस तरह से कर लेंगे हम, थोड़ा इस तरह से इसको पतला पतला हम कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल पतला पतला करना है। ये गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया खाद है। इसके अलावा जो है आप इसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य पौधों में भी कर सकते हैं। तो आपको वैसे बाज़ार में जो है कोकोपीट की ईट मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको बाज़ार में ना मिले तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए इस तरह से इसके एकदम बारीक बारीक आपको ये करना है, निकाल लेना है इसका ये देखिए इस तरह से निकालना है आपको। ये देखिए इस तरह से निकालना है, ये देखिए इस तरह से आपको निकालना है, इस तरह से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए इस तरह से ये देखिए, तो ये हो चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, इसको ऐसे रगड़ना है। ये देखिए और ये देखिए ये जो है हमें जो है इसे बनाने के लिए इस तरह से इसे जो है हमें ऐसा पतला पतला निकाल लेना है, तभी आपका कटेगा। कैंची चाहिए हमें, इसको बारीक बारीक काट लीजिए। इतना देखिए किस तरह से मैं काट रहा हूँ, इस तरह से काट लीजिए। इस तरह से आपको काटना है, देखिए मैं काट रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए इस तरह से काटना है। अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो ये कटेगा नहीं आपसे, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसे जितना हो सके अपने हाथों से बारीक कर लीजिए और इस तरह से काट लीजिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इस तरह देखिए इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा भी होगा छोटा भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा खुला हुआ होना चाहिए, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें काटना। तो ये देखिए ये हो गया है। तो इसमें से बड़े बड़े पीस को हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे काटने हैं। इसके बाद रगड़ लीजिए आप चाहे तो इसको जो है मिक्सी में भी जो है वो कर सकते हैं, पीस सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से देखिए ये मोटा मोटा निकल जाएगा। जब आप वो करोगे तो इस तरह से निकलेगा, ये देखिए इस तरह से निकलेगा। तो यही है कोकोपीट। तो ये देखिए ये मैं जो मिक्सी में पीस कर मैंने किस तरह से तैयार कर रखा है, ये देखिए पहले से मैंने कर रखा है। तो अब इसको जो है इस्तेमाल कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको पानी डालना है, सादा पानी। इस तरह से पानी डालने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी पेड़ पौधे में आपको डालना है आप उसमें डाल सकते हैं इसको इजीली। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है
कि पानी ज़्यादा है तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये तैयार हो गया। तो ये है कोकोपीट। इसको आप किसी पौधे में डालिए, खासतौर से गुलाब में डालिए, बहुत अच्छा आपको जो है इससे बड़े बड़े फूल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर में कोकोपीट बनाइए और अपने पौधों में डालिए और बड़े से बड़े फूल लीजिए। तो इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।